बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीराबाद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अज़हर इकबाल हसन ने उम्मीदवार हल्का LA 38 जम्मू 5 के हमरा वज़ीराबाद इस्लामिक सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रही है। तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अज़हर इकबाल हसन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर से मुंतखब साबिका क़यादतें अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही हैं, इसलिए अब अवाम जमात इस्लामी की तरफ देख रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल होगा जब भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर भी आज़ाद होगा। जमात इस्लामी इलेक्शन जीत कर कश्मीरियों के मसाइल को सही मायनों में हल करवाएगा। मौजूदा हालात इस बात के मुतकाज़ी है कि मुल्क और कश्मीर के जमात इस्लामी जैसी संजीदा और दयानतदार कौमी क़यादत फराहम की जाए जो अवामी मसाइल को मौसरअंदाज हल कर सके। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए हल्का LA 38 जम्मू 5 राना उमर फारूक जलाल ने कहा है कि वो पार्टी क़यादत की जानिब से नामजद किए जाने पर शुक्रगुजार हैं। वो अवामी एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वज़ीराबाद में रस्का रोड पर गंदम से भरा ट्रक बेकाबू होकर उलट गया है। ड्राइवर और हेल्पर जख्मी हालत में तशवीशनाक गंदम से भरा ट्रक पसरू से आ रहा था कि रस्का रोड पर वज़ीराबाद में अलबदर फैक्ट्री के सामने ब्रेक लगाते बारिश की वजह से फिसलते हुए बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और उलट गया। हादसे में ड्राइवर अख्तर अली सकना बदुम अली और हेल्पर मोहम्मद सकना गाँव ईसा पसरूर शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रक पर गंदम की 400 थैले लोड किए गए तो ट्रक उलटने से जमीन पर बिखर गए। असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद की लापरवाही, यहाँ पे रदम तोजी का शिकार कब्रिस्तान। आखिर क्यों दुनिया भर के कब्रिस्तानों में सुबह होते ही कुरान पाक की तिलावत, जबकि वज़ीराबाद में अलाबाद पाल कॉलोनी कब्रिस्तान में सुबह होते ही पंजाबी मुझे और बेहुदा इंडियन गाने। आखिर क्यों? डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद फौरी नोटिस लें। वज़ीराबाद की मलका आबादी इलाहाबाद अस्पाल कॉलोनी में मौजूद नंगा वाला कब्रिस्तान के साथ घरों की खिड़कियाँ लगी हुई हैं, जबकि इस कब्रिस्तान में मार्किंग की गई खिड़कियों वाला कारखाना है जो सुबह होते ही शाम तक खिड़कियों में से इंडियन गाने और पंजाबी बेहुदा मुजरे लगाकर कब्रिस्तान की बेहरमती की जाती है। इलाका मकीनों के बार बार कारखाने वालों को समझाने के बावजूद कारखाने वाले कब्रिस्तान की बेहरमती कर रहे हैं, जबकि कारखाने वाले और घरों वाले सारा धन कचरा भी अपनी छतों से कब्रिस्तान के अंदर फेंकते हैं। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद से फौरी मुतालबा किया है कि इस कारखाने की खिड़कियाँ फौरी सील करने के तहत अहकाम जारी किए जाएं, वगरना इलाका मकीनों का दो टोक मौक़िफ़ पहले के नुकसान अमन का खतरा लाहक हो जाए, फौरी अमल दरामद कराया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा टेक से खिलाफ अल्लाह के अहकामात की रोशनी में मंशियात मुकदमात के मौसर तफ्तीश के हवाले से तरबीती लेक्चर का इनेकाद। DPO टोबा टेक सिंह के खिलाफ अल्लाह के अहकामात की रोशनी में पुलिस लाइन्स टोबा टेक सिंह में तफ्तीशी अफसरान की पेशराना इस्तेदाद कार में इजाफे और मंशियात के मुकदमात के मेयारी तफ्तीश को यकीनी बनाने के लिए खसूसी तरबीती लेक्चर का इनेकाद किया गया। तरबीती सेशन में इंडियन सेशन जज और DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने तफ्तीश अफसरान को मंशियात के मुकदमात में शाहिद की दुरुस्त तसूल, चेन ऑफ कस्टडी के अहमियत, जायब कुआ के तहफ़्फ़ुज़, बरामद शुदा मंशियात के महफूज मुंतकली और फ्रांसिक शाहिद के कानूनी हैसियत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लेक्चर के दौरान इस अमर पर जोर दिया गया है कि मंशियात के मुकदमात में मामूली कानूनी तफ्तीश नकाइस भी मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, लिहाजा तमाम तफ्तीश मराहिल कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक मुकम्मल किए जाएँ। अफसरान को हिदायत की गई है कि मुकदमात के चलान ठोस शाहिद और मुकम्मल दस्तावेज़ रिकॉर्ड के साथ मरतब करें ताकि अदालतों में मुसर पैरवी मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश अनासरी माशरे खुसूसन नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए खतरा है, इनके खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूत तफ्तीश नागज़ीर है। उन्होंने तफ्तीशी अफसरान को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल करने और प्रोसिक्यूशन के साथ मौसर राब्ता रखने की हिदायत भी की है। तरबीती लेक्चर में ज़िला भर के तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की और मंशियात के मुकदमात की तफ्तीश से मुतालिक मुख्तलिफ अमली और कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। अब रुक करते हैं लोधरा का हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का वेटरनरी और पैरा वेटरनरी ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम, वेटरनरी प्रोफेशनल्स के लिए अमली तरबियत, जदीद पेशा और महारतों और रोज़गार के मौके फराहम करने का अहम बेहतरीन मौका है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। ज़िला के पैरावेट्स की 6 सीटों के लिए 23 और वेट्स की 3 सीटों के लिए 11 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। इंटरव्यू पैनल में ADCG लियाकत अली गिलानी, प्रोफेसर मियां मोहम्मद अवैस, डॉक्टर गुलाम यासीन और एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अल्लाह बचाया शामिल थे।
वेटरनरी प्रोफेशनल्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम एक बड़ा इनिशिएटिव है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि पैरावेट्स को प्रोग्राम से अपनी सलाहियतें उजागर करने में मदद मिलेगी। मेरिट पर अहल उम्मीदवार की सिलेक्शन अमल में लाई जाएगी। बासलाहियत अफरादी कुव्वत से महकमा लाइफ स्टॉक का इमेज बेहतर होगा। मेहमद ज़िल्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और मेहमद लोया जरगा के जनरल सेक्रेटरी मलिक हाजी यासीन मेहमद की क़यादत में एक वफ़द ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामून ख़ुसूसी और मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर इसरार साफ़ी से मुलाकात की। मुलाकात में ज़िला मोमन के दौरफ्तादा इलाके तहसील बाज़ई जुड़ोबी दरा ईसाखेल में सड़क के तामीर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मेंबर सूबाई असम्बली को बताया गया है कि कौम ईसाखेल जुड़ोबी दरा बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह रिहायशी पसमानदा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिस पर MPA इसरार साफ़ी ने इन्हें सड़क के फौरी तामीर पर अमल दरामद की कीन दहानी कराई। कहते हैं कामुकी से माइन नुमाइंदा अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद ने कामुकी डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारान से इनके ओहदों के हलफ लिया है। तकरीब हलफबरदारी में असिस्टेंट कमिश्नर कामुकी डॉक्टर जरगोना खालिद सईद समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और सहाफ़ती बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक कामुकी डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने नए मुंतखब होने वाले अहदेदारान की एक बावकार तकरीब हलफबरदारी मुनक्किद हुई है। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद थे, जिन्होंने अहदेदारान से इनके मुनासिब का हलफ वफादारी लिया। तकरीब में इंतजामिया और मीडिया से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें नुमाया दर्ज झेल हैं असिस्टेंट कमिश्नर कामुकी डॉक्टर जरगोना खालिद सईद समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमा जात के आला अफसरान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुख्तलिफ TV चैनल्स के नुमाइंदे, प्रिंट मीडिया, अखबारात से वाबस्ता सहाफ़ियों और कसीर तादाद। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की है कि डिजिटल मीडिया एसोसिएशन सहाफ़ती असूलों के मुताबिक अवामी मसाइल को उजागर करने और मस्बत सहाफ़त के फ़रोग में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। तकरीब के इख्तिताम पर नौमुंतखब अहदेदारान ने अज़म का इज़हार किया। वो सहाफ़ती बरादरी के फलाह बहबूद और इलाके के मसाइल के हल के लिए इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद डस्का रोड पर बारिश का पानी जमा होने के बाद फिसलन के नतीजा में गंदम से भरा एक ट्राला बेकाबू होकर उलट गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में ड्राइवर और हेल्पर ज़ख्मी हो गए हैं। इस अहम खबर से आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि ट्राला गंदम से भरा हुआ था, जो सड़क पर पानी खड़ा होने की वजह से फिसलन का शिकार हुआ और उलट गया। हादसे के बायस गंदम की बोरियां सड़क पर बिखर गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 122 की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी। हादसे के बाद डस्का रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। ताहम मुतल्लिका इदारों के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल करने और ट्रैफिक बहाल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक इलाके में निकासियाब का मुनासिब निज़ाम न होने के बायस बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे इस नौयत के हादसा पेश आते हैं। इंतजामिया ने सूरत हाल के बेहतरी के लिए मज़ीद इकदाम की कीन दहानी कराई है। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मामू कांजन SI हमदान अफजल की अशरा मुहर्रम हराम में मजालिस सज़ा और जुलूसों की सिक्योरिटी और इंतजाम के हवाले से अंजुमन असनाए अशरिया रजिस्टर मरकजी इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब मामू कांजन से खुसूसी मीटिंग की है। थाना मामू कांजन में नए तैनात होने वाले SHO SI हमदान अफजल अवान ने अशरा मुहर्रम हराम में शेड्यूल की मजालिस सज़ा और जुलूसों के इंतजाम सिक्योरिटी के सिलसिला में अंजुमन असनाए अशरिया के अहदेदार से खुसूसी मुलाकात की है। वफ्द में सैयद फूल अब्बास काज़मी, सरपरस्त सैयद हसनैन हैदर काज़मी, सदर सैयद साजिद अब्बास काज़मी, एडवोकेट नायब सदर जहांगीर ढक्कू, सेक्रेटरी सैयद सदफ शाह और ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद फजल अब्बास नकवी अल बुखारी दीगर शामिल थे। मुलाकात के दौरान SHO हमदान अफजल ने अंजुमन के अहदेदार से सिक्योरिटी के हवाले से इनकी रिक्वायरमेंट पूछी, जिस पर अंजुमन के सदर साजिद अब्बास काज़मी और सैयद फूल अब्बास काज़मी ने इन्हें बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर बहुत पुरअमन है। यहाँ बरेलवी, अहले हदीस और मसलिक देवबंद समेत तमाम मुकादा फिक्र अशरा मुहर्रम हराम में हमारे साथ भरपूर और भाइयों वाला रवैया रखते हैं और वो भी शेड्यूल के प्रोग्राम के वायलेशन करके इंतजामिया इन्हें किसी शिकायत के मौका नहीं देते। जिस पर SHO ने कहा है कि हमें अशरा मुहर्रम हराम को पुरअमन रखने के लिए एक दूसरे से भरपूर तावन करना होगा और वो मजालिस सज़ा और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहे हैं। ताहम अंजुमन असनाए अशरा भी अपने रज़ाकारों के जरिए मशकूक अनासर की कड़ी निगरानी करे। 8 मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस के लिए डिवीज़न भर की पुलिस जुलूस को सिक्योरिटी फराहम करेगी।
इलाहाबाद के एक शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बाज़ अफराद की जानिब से इसकी मलकीती ज़मीन पर मुबैना तौर पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, जिसके बायस वो शदीद परेशानी का शिकार है। मुतासर शहरी के मुताबिक इसने अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए मुतल्लिका हुकाम से रुजू कर लिया है। शहरी का कहना है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ और अगर किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी साबित हो तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरी ने SHO थाना सिटी लियाकतपुर, DSP लियाकतपुर, DPO रहीमिया खान, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान और दीगर मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो मामले का नोटिस लेते हुए इसके दादरसी करें और ज़मीन के तनाज़ा को कानून के मुताबिक हल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएँ। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा इल्ज़ामात दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से सामने आए हैं, जिनके मुतल्लिका इदारों की जानिब से ताहाल बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। सक्कर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक रोहड़ी में 4 बच्चों की मां शोहर के मुबैना जुल्म तशद्दुद से तंग आकर अवामी प्रेस क्लब रोहड़ी पहुंच गई। खातून का कहना है कि शोहर ने आधी रात को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बच्चों समेत घर से निकाल दिया, लिहाजा इसे तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी के करीब दब्बर थाने के हदूद में वाक़िया गाँव गाजी खान कांदड़ू की रिहायशी मसमात परवीन जोजा अब्दुल हमीद कांदड़ू ने अवामी प्रेस क्लब रोहड़ी पहुंचकर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसका शोहर अब्दुल हमीद कांदड़ू, सास और देवर अब्दुल गनी शेर और अरबेलू कांदड़ू इसे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। खातून ने बताया कि तकरीबन 15 रोज़ कबल शोहर और दीगर घर वालों ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और आधी रात को बच्चों समेत घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो अपने भाई के घर पनाह लेने पर मजबूर हुई। परवीन का कहना था कि इसने मेहनत मजदूरी करके जानवर पाले, घर तामीर किया और बच्चों की परवरिश की, इसके बावजूद इस पर जुल्म की इंतहा की गई। इसने मजीद इल्ज़ाम लगाया है कि इसे और इसके भाइयों को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। खातून ने कहा है कि वो मजबूर के आलम में प्रेस क्लब पहुंची है और अदालत आलिया, DIG और SSP सक्कर से अपील करती है कि वाक़े का नोटिस लेकर इसे तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। गाजी खान कांदड़े खां आई आहियां, मुंहिंजो नालो परवीन कांदड़ी आहे। मुंहिंजो मुतालबा मुंहिंजे घर वारे मूंसां वॾो तशद्दुद कयो आहे। 8 ॾींहं। छा नालो आहे? अब्दुल हमीद वो भी कांदड़ो कांदड़ो अनवर अलीअ जो पुटु आहे। छा कंदो आहे? मज़दूर आहे, पत्थर जी व्यापारी कंदो आहे। छा थो करे उहो आगे? ॾाढो तशद्दुद थो करे, मारे थो, कुटे थो, घर में ख़र्चो बि नथो ॾे। मुंहिंजा 4 बच्चा आहिनि, मूंखे अधु राति जो कढी छॾियईं घरां। मुंहिंजा भाइर ग़रीब आहिनि, उहे आया उनखे बि घर न पियो अचणु ॾे। इलाही ॾींहंनि खां वठी ईद खां अॻु मूंसां तशद्दुद कंदो आयो, मां बर्दाश्त कंदी आयमि। मां ग़रीब आहियां, मां घर जो कमु पाण कंदी आहियां, मिस्त्रा पिया कयां, पंहिंजा गारा कयां, बोहा मेड़िया, लाबारा कयां, चूंडा कयां, मां बचड़ा पालिया। अञा बि चए मूंखे तूं पाल। मुंहिंजे घर वारे जा सौट बि मूंखे चवनि था निकिर ज़मीन जे हिसाब सां। मुंहिंजे घर वारे खे अॻु में 5 साल मूंखे अॻु में बि कढी छॾियो। वरी मां निकिरी आयमि, घर उहो ठहियलु मुंहिंजो वरी ड्राए छॾियो। वरी चङा मोटा मेड़े करे वरी आया, मूंखे घर वारो वठी आयो हुते। मुंहिंजो पीउ मरी वियो आहे, मुंहिंजा भाई ग़रीब आहिनि, उनखे धमकाइनि, उनखे धमकियूं ॾियनि था ॾाढियूं। ज़ालुम माण्हू मुंहिंजनि खे एॾो मुंहिंजो ॾेई करे वरी उहो बेहंद परणाए छॾियो। उनखां पैसा वरितऊं 60,000 में, उनखे खपाए छॾियो। उनखां बाद मूं ते तशद्दुद मुंहिंजी ससु सारा कंदी आई। गनियो आहे मुंहिंजो मुड़ुस जो सौट, अरबेलो आहे मुंहिंजे मुड़ुस जो सौट, उन्हनि मूंसां ॾाढो तशद्दुद कयो आहे। ख़ुदा मूंखे मिले अपील आहे सरकार खे, अबो अमर आहे सरकार बि मुंहिंजो। मूंखे ॾींहं न हुया ॾिसणा, बसि ॾिठा मजबूरीअ मूंखे ॾेखारे विया आहिनि पुलिस वारनि खे, जेके आहिनि SHO पंहिंजे नियाणियुनि वारा, पंहिंजे धीअरुनि वारा मुंहिंजी ख़ुदा मदद कनि। मूंखे बि हाणे धमकियूं बि मिलियूं आहिनि। मां भाइनि वटि आई आहियां, मुंहिंजे भाइनि वटि बि मूंखे धमकियूं था ॾियनि। मुंहिंजे बच्चनि खे मारे कुटे अधु राति जो घर मां कढी छॾनि। ख़ुदा मूंखे दुख ॾिठा आहिनि। 20 साल मुंहिंजी शादीअ खे थिया आहिनि, 4 बच्चा आहिनि, मां हिकु ॾींहुं बि सुख जो न आहे ॾिठो।
खबर शामिल कहते हैं मरीज के से मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक महलकाबादी हदूके में बदमिजाज मालिक ने 2 लाख रुपए की खातिर अपने ही मुलाजिम प्रेमी को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। गरीब लवाकिन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से इंसाफ का मुतालबा में मुल्ज़मान नान और रौफ को गिरफ्तार किया जाए, हमें इनसे जान का खतरा है। हरनाबाद नौजवान तैयारी करें, अवामी हकूक के लिए जल्द बड़ी तहरीक का आगाज होगा। हुकूमत को पेट्रोल बिजली गैस पर जालमाना टैक्स वापस लेना पड़ेगा। अवाम को दबाने गद्दारी के सर्टिफिकेट देने से मसाइल हल नहीं होंगे। जमात इस्लामी पंजाब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल वलीद नासिर चौधरी ने कहा है कि हुकूमत को पेट्रोल बिजली गैस पर जालमाना टैक्स वापस लेना पड़ेंगे। मुल्क भर के नौजवान हकूक के हसूल के लिए बड़ी तहरीक की तैयारी कर लें। 1-2 रोज़ में बॉर्डर के जायज़ के बाद हम ऐलान करेंगे। मुल्क को अमरीकी एजेंटों से निजात दिलाई जाएगी। दुनिया में जब भी इनकलाब आया इसमें नौजवानों ने बुनियादी किरदार अदा किया। जमात इस्लामी नौजवानों के साथ राब्तों का सिलसिला जारी रखेगी। उन्होंने जल्द आइंदा के लाए अमल से आगाह किया जाए। वलीद नासिर चौधरी ने कहा है कि अब वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा। अवाम के मसाइल के हल के लिए बड़ी जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे। उन्होंने ताजिर बरादरी से भी अपील की है कि वो अवाम दुश्मन पार्टियों के खिलाफ जद्दोजहद में साथ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकलाब लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नौजवानों का एक अजीम दस्ता था जिसने इल्म, दावत, तालीम, फ़िक़्ह और हर मैदान में किरदार अदा किया। ये तहरीक मक्का से मदीना और फिर पूरे अरब तक फैली। इसके कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी मगर मकसद से पीछे नहीं हटे। सैयद अबुल लाला मदूदी ने ऐसे वक्त में जमात इस्लामी कायम की है जब साम्राज्य कुव्वतें गायब थीं और दुनिया में सरमायादाराना और सोशलिस्ट निज़ाम अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है जो अदल और इंसानियत की इफ़लाह का पैगाम देता है। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मेलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते गुजर गए, गिरा हुआ बिजली का खंबा और ख़तरनाक तारें ताहाल ना हट सकी। हादसे का खदशा। मेलसी फदा टाउन के मोहल्ला कसाइयाँ वाला में वापडा मैपको की बिजली की तारें और खंबा गुज़िश्ता 2 हफ्तों से गली में गिरे पड़े हैं जिसके बायस इलाका मकीन शदीद खौफ व हरास में मुब्तला है। इतलात के मुताबिक सफाई के दौरान सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर महर सजाद को भी करंट लगने का वाक़या पेश आया है। ताहम इसके बावजूद मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मसले के मुस्तकिल हल के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि गिरा हुआ खंबा न सिर्फ गली का रास्ता मुतासिर कर रहा है बल्कि बिजली के खुले और बिखरे हुए तार बच्चों और राहगीरों के लिए किसी भी वक्त जानलेवा हादसे का सबब बन सकते हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बच्चे इन्हें खतरनाक तारों के दरमियान खेलने में मजबूर हैं जबकि शहरी इंतहाई एहतियात के साथ वहां से गुजर रहे हैं। मकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगरचे सुथरा पंजाब के अमले ने सफाई के हवाले से कुछ इकदाम किए हैं ताहम बिजली के खंभे और तारों को महफूज तरीके से हटाने या मरम्मत करने के लिए अभी तक कोई अमली पेशरफ्त सामने नहीं आई। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया और मैपको काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि गिरे हुए खंभे और खतरनाक तारों को हंगामी बुनियादों पर हटाया जाए ताकि किसी मुमकिन हादसे से कबल शहरियों खसूसन बच्चों की जानों को महफूज बनाया जा सके। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्टर इंचार्ज मुहर्रमुल हराम बराए भावलपुर डिवीजन और सूबाई वजीर आबपाशी मियां कासिम अली पीरजादा की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुतालिक एक अहम डिवीजन इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें अमन अमान, सिक्योरिटी और जुलूसों मजालिस के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में कमिश्नर भावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया, RPO गाजी सलाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, DPO राना अब्दुल वहाब समेत आला हुकाम शरीक हुए जबकि भावनगर और रहीम या खान के डिप्टी कमिश्नर DPO और उलमा कराम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। ब्रीफिंग में बताया गया कि भावलपुर डिवीजन में मुहर्रमुल हराम के दौरान 514 जुलूस और 1409 मजालिस मुनक्किद होंगी जिनके लिए तमाम इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की मावनत के लिए पाक फौज की 4 और रेंजर्स की 9 कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। सूबाई वजीर मियां कासिम अली पीरजादा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी जबकि कमिश्नर इरफान अली काठिया ने बताया है कि जुलूसों के रास्तों पर और सबीलों के इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि मुहर्रम हराम के दौरान पुरअमन और महफूज माहौल बरकरार रखा जा सके। खबर शामिल करते हैं मरीद के से मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ GT रोड पर वाक़िया माशाअल्लाह मार्की में तंजीम मुगलिया पाकिस्तान तहसील मरीद के चेयरमैन मोहम्मद अरशद मुगल की ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत मरकज़ी चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ़ ने की है जिसमें चीफ गेस्ट गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के बेटे फैज़ान हैदर थे। सेमिनार में तहसील मरीद के सीनियर नायब सदर अली रज़ा मुगल ने सैकड़ों साथियों के हमरा शिरकत की है। पाकिस्तान भर से कारकुनान शामिल हुए हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए सरदार फैज़ान हैदर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की की खातिर तंजीम मुगलिया की न्यू
न्यू जनरेशन को खूब तालीम हासिल करनी होगी ताकि नई नस्ल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशली, पाक फौज, सियासतदान, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर मुल्क मिल्लत का नाम रोशन करे। हमारे अजदाद ने सदियों तक बरसगीर पाक व हिंद पर राज किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी पार्टी है जो अपने वर्कर का हमेशा ख्याल रखती है। इसकी जिंदा मिसाल मेरे वालिद साहिब सरदार सलीम हैदर खान का गवर्नर पंजाब बनना है। मेरा वालिद एक आम वर्कर था, पार्टी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर बना दिया। सारी मुगलिया बरादरी पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज हमारा कौमी एहसासा है। दीगर मुकर्रीन में मरकजी चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ और अरशद अली मुगल शामिल थे। खबर शामिल कहते हैं मरीदके से मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मरीद की आमद के सिलसिले में तंजीम मुगलिया पाकिस्तान तहसील मरीद के सीनियर नायब सदर अली रज़ा मुगल की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों का काफिला माल ऑफ मरीदके के सामने इस्तकबाल के लिए जमा हुआ, जिसकी क़यादत अली रज़ा मुगल ने की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि गवर्नर पंजाब का मरीदके में तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शॉपिंग मॉल मुरीदके के सामने, जहाँ सीनियर नायब सदर आल पाकिस्तान तंजीम मुगलिया तहसील मुरीदके अली रज़ा मुगल मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि गवर्नर पंजाब आज मुरीदके शहर में आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल की तैयारियाँ कैसी हैं। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जी आप सब लोग जानते हैं, आज तहसील मुरीदके में एक बहुत अच्छा जो है ना इवेंट हो रहा है, जो आल पाकिस्तान तंजीम मुगलिया रजिस्ट्रेशन तहसील मुरीदके के तवस्सुल से हम करवा रहे हैं। गवर्नर साहब को यहाँ पे बुलाने का हमें मकसद यही है। आप देख रहे हैं तैयारियाँ, सब दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। उनको बुलाने का मकसद ये है कि एक इत्तेहाद जो हम अपनी बरादरी का जो है ना वो करना इकट्ठ करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम सब मुग़ल भाई जो हैं वो इकट्ठे होके अपने पूरे मुरीदके को साफ़ सुथरा रखें, अपने मुरीदके के अंदर जो है ना अमन व अमान कायम करने की कोशिश करें और उसमें अपना हिस्सा डालें। स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।